कोई भी हवन यज्ञ और पूजा नहीं करेगा और ना ही उस भगवान विष्णु का नाम लेगा, और जो भी उस भगवान विष्णु का नाम लेगा वो सजाए मौत पाएगा। अब तो जो भी भगवान का नाम ले, हिरण्यकश्यप उसे मौत के घाट उतार दे। चारों ओर हाहाकार छाने लगा, खून की नदियां बहने लगी। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इन्हीं दोनों भाइयों के बीच में एक बहन और थी जिसका नाम सहिका था। तो सहिका ने एक बार घोषणा कर दी थी कि जो भी मेरे भाई को मल्ल युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। तो उसी समय सुयोग नगरिया का रहने वाला एक विप्रचित नामक एक राक्षस आया और उसने हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया और सहिका से विवाह करके वो सहिका को अपने साथ ले गया। इधर जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया तो मन में विचार करने लगा कि मेरे बहनोई ने तो मुझे मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया था और मेरे बहनोई तो अभी तक जीवित है। ऐसा विचार बना करके आज हिरण्यकश्यप ने अपने हाथों में तलवार उठाई और सुयोग नगरिया के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही सुयोग नगरिया में आए और अपने बहनोई को आवाज लगाई और जैसे ही आज सामने उनके बहनोई आए तो एक ही बार में उन्होंने उनका सर तलवार से कलम कर दिया। जैसे ही ये हाल आज सहिका ने देखा तो सहिका आज रोकर के कहने लगी कि अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? अरे तूने तो मेरे सुहाग को ही नष्ट कर दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जैसे ही ये बात आज हिरण्यकश्यप ने सुनी, समझा करके आज हिरण्यकश्यप कहने लगे कि बहन, तुम्हारे 100 पुत्र हैं और तुम अपने पुत्रों के सहारे जी लेना। इतनी बात कह करके आज हिरण्यकश्यप वहां से चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। अकेले हिरण्यकश्यप ने सबका जीना हराम कर रखा है। ना जाने मां की कुच्छाओं में कितने ही हिरण्यकश्यप पल रहे होंगे। ऐसा विचार करके इधर हिरण्यकश्यप तो राजस्थान चले गए और सही मौका पाते ही इंद्र ने हिरण्यकश्यप की नगरी को चारों ओर से घेर लिया और उस नगर की सभी अबलाओं को एक ही स्थान पर एकत्रित कर लिया। और जैसे ही उन अबलाओं को मारने के लिए अपना वज्र उठाया तो उसी समय देव ऋषि नारद बाबा प्रकट हो गए और कहा कि अरे इंद्र, आप ये क्या कर रहे हो? इन अबलाओं को मार करके अपने वज्र को कलंकित कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। ये बात सुनकर के आज इंद्र कहने लगे कि महाराज, मैं सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं रानी कयाधु को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रानी कयाधु गर्भवती है और इसके गर्भ से हिरण्यकश्यप जैसा ही पापी दुष्ट जन्म लेगा, इसलिए हम इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ये बात आज देव ऋषि नारद बाबा ने सुनी तो समझा करके कहा कि इसी रानी कयाधु के गर्भ से वो परम भक्त प्रहलाद प्रकट होंगे जो अपने पिताजी के अभिमान को चूर चूर करेंगे। उसी समय जब इस प्रकार से कहा तो आज इंद्र उन सभी अबलाओं को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं।
और इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, कुछ समय बीत जाने के बाद रानी कयाधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। बेटा प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब प्रहलाद 5 वर्ष के हो गए तो हिरण्यकश्यप ने उन्हें पढ़ाने के लिए संडा और मर्क अध्यापक के पास में भेज दिया और कहा कि इसे राजनीति और पढ़ाई के बारे में अच्छी तरह से समझाना, लेकिन ध्यान रहे इसे हमारे वैरी विष्णु का नाम बिल्कुल मत बताना। इतनी बात कहकर के आज हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद को वहीं छोड़ करके अपनी राजधानी के लिए वापस लौट आए और बेटा प्रहलाद मन लगा करके पढ़ाई करने लगे। तो जिस रास्ते से बेटा प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते थे उसी रास्ते में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में कुछ कुमार और कुमारी भी रहा करते थे। तो एक बार एक कुमारी के बिल्ली के बच्चे धोखे से हवा में दबे रह गए और बाद में जब उस कुम्हारी को याद आया, अब तो वो कुम्हारी फूट फूट करके रोने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अवाढिंगा नारी कुम्हारी, अवाढिंगा नारी कुम्हारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाम। अवाढिंगा नारी कुम्हारी, अरे नारी कुम्हारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाम। आज मुँह पे धोखे में करतार, आज मुँह पे धोखे में करतार, दब गए बिल्ली के सुतचार। भाई रे झमे अग्नि जारी, भाई रे झमे अग्नि जारी, अरे अग्नि जारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाम। अवाढिंगा नारी कुम्हारी, अरे नारी कुम्हारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाम। सवरिया जल्दी से आई जइयो, सवरिया जल्दी से आई जइयो,
करीने का मेरी ले जइयो। मुसीबती मोह पे भारी, अरे मोह पे भारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाना। रटी रही प्रभु को बैठी नाना। नाथ आई संकट तुम टारो, नाथ आई संकट तुम टारो, प्रभु तुम हो निय को टारो। रोई रही आज दुखियारी, रोई रही आज दुखियारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाना। आवाढ़िना नारी कुम्हारी, अरे नारी कुम्हारी, रटी रही प्रभु को बैठी नाना। आज जैसी ही उस कुम्हारी के बिल्ली के बच्चे